स्टार्टिंग करते हैं हम ANC से, ठीक है। ANC स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पहले ये था कि 12 वीक के बाद वैक्सीनेशन होता था। अब क्या कह रहे हो, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका पॉजिटिव आता है UPT, उसके बाद आपको हम रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन होगा, उनको TD वगैरह हम जो सर्विस देते हैं हमारा है, हम उन्हें TD फर्स्ट देते हैं, वेट लेते हैं उनका, BP वगैरह, शुगर वगैरह लेते हैं, हाइट वगैरह लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम उनकी सारी जांचें कर सकते, तो हम यहाँ पे CHC या मेडिकल कॉलेज वगैरह रेफर करते हैं, तो वो लोग सारी जांचें वहाँ से करा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉलिक एसिड तो है नहीं। फॉलिक एसिड आपको पता ही होगा 12 वीक से पहले दी जाती है। 12 वीक के बाद आयरन और कैल्शियम दी जाती है। पहले था आयरन 100 देते थे, अब 180 हो गई है, और उसके जस्ट डबल हो गई कैल्शियम। 180 आयरन दी जाती है और 360 कैल्शियम दी जाती है विद इन पूरी प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर उसके बाद 4 विजिट होती है उनकी, 3rd, 4th, 7th और 9 मंथ में। उसमें भी वही करते हैं, जैसे किसी का वेट, कोई हाइट, जिसकी हाइट कम है और जिसका वेट ज़्यादा है, या मल्टी प्रेगनेंसी है, और जैसे नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप उनका नेगेटिव, ये सब हाई रिस्क में आएंगे, ठीक है। और जैसे सिजेरियन भी है, पहला बच्चा तो दूसरे में भी सिजेरियन आ सकता है, वो भी हाई रिस्क में आ जाएंगे, तो हम उन्हें रेफर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 ANC हमारी 1st, 2nd, 3rd, 4th में वही हो गया। BP लेंगे, वेट लेंगे और HB देंगे और शुगर वगैरह नोट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह वो करवाएंगे। तो फिर उसके बाद बेबी होने के बाद वो जो है, अब आशा पढ़ी होंगी आपने, आशा जो है उनके उसमें जब डिलीवरी टाइम है पूरा उनके साथ करती है, उनकी मतलब पूछती है, उन्हें जाँच वाँच करती है, फिर उनके साथ वहाँ जाती है डॉक्टर के पास, और फिर डिलीवरी में उन्हें मिलता है 600 रुपये मिलता है, और जो बेनिफिशियरी होता है उसको 1400 रुपये मिलता है, उसको 600 रुपये मिलता है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं बच्चे के उसके होने के बाद। फिर उसको जो है, या तो बच्चे जब श्रीनगर हो रहे हैं तो उन्हें होने के 24 घंटे बाद जो दी जाती है, क्या दी जाती है, हेपेटाइटिस 0। वो केवल होम डिलीवरी में नहीं है, वो केवल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ही मिलता है। फिर उसके बाद BCG दिया जाता है। BCG जो दिया जाता है हमारा 0 to 15 डेज़ में अगर दिया जाएगा तो उसके साथ 0 OP भी दिया जाता है, वो ना 0 डोज कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 1st, 2nd, 3rd में वही है। पहले क्या था, DPT लगता था केवल, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, पेंटा और पेंटा लगा। अब क्या 5 वैक्सीन दे रहे हैं हम बच्चों को, 2 तो ओरल हैं और 3 हमें मसल्स में दे रहे हैं। एक डर्मल है, एक सबक्यूटेनियस है, एक इंट्रामस्कुलर है। तो पेंटा है, पेंटा वाले में तो 5 दवाई हैं। एक होगा IPV जो है पोलियो की डोज है, वो लगा रहे हैं हम उससे, ठीक है। और फिर PCV निमोनिया का जो टीका है, तो 3 डोज हम बच्चे को दे रहे हैं। 3 डोज फर्स्ट में है IPV, PCV और पेंटा फर्स्ट, ये 3 डोज जो हम देंगे, और 2 है उन्हें ओरल देंगे, एक RBV और एक OPV, ठीक है। और फिर सेकंड डोज में क्या है, केवल एक है, केवल पेंटा सेकंड है और रोटा सेकंड है और OPV सेकंड है। और थर्ड में फिर वही है, IPV सेकंड, PCV सेकंड और पेंटा थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम 9 मंथ में चलते हैं। फिर इसमें क्या होगा, हमारा बच्चा आएगा, हम उसका वेट देखेंगे, और इसके बीच में ना एक HBNC विजिट भी है, होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। तो उसमें देखते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चे की आँखों में कुछ वो तो नहीं है, बच्चे की नाभि ठीक है, वेट ठीक है, और उसका यूरिन कर रहा है, सब कुछ। तो वो साथ आशा भी करती है, जो होम बेस्ड न्यूनेटल केयर होती है वो साथ होती हैं। 1st 3, 7, 14, 21, 28, 42 डेज़, ठीक है। और जो हॉस्पिटल वाली होती है इंस्टीट्यूशनल, उसमें 6 डेज़ की होती है। 3rd डे 7, 14, 21, 28, 42 डेज़, ठीक है। ये HBNC केयर होगी। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का बता दिया। फिर जब बच्चा 9 मंथ का होता है तो हम उसे देते हैं MR देते हैं। पहले क्या लगता था, मिजिल्स लगता था ओनली। अब बीच में 2018 में मिजिल्स रूबेला कैंपेन भी चला था। उसमें क्या होता, सभी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं 1 साल से 18 साल तक के बच्चे, सभी को वो लगा था। उससे क्या हो गया, हमारा मिजिल्स जो हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कम केस मिलते हैं अब, ना के बराबर। और फिर उसके बाद उसके साथ हम देते हैं MR देते हैं, MR फर्स्ट डोज देते हैं। उसके साथ अब क्या है, पहले हम केवल MR देते थे, अब उसके साथ क्या आ गई, PCV बूस्टर आ गया और IPV बूस्टर आ गया। उसके साथ विटामिन A दी जाती है। विटामिन A की 2 मतलब 2 एक विटामिन A की फर्स्ट डोज दी जाएगी, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। और फिर उसके बाद वो बच्चे को 6-6 महीने के अंतराल में दी जाती है, 5 साल तक का। तो वो जो डोज़ दी जाएगी वो 2 ml दी जाएगी। जब हम फर्स्ट टाइम देंगे 9 मंथ में, तो वो 1 ml दी जाएगी, उसकी यूनिट होगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब फिर उसके बाद 1.5 साल में, फिर 2 साल में, फिर 2.5 साल में, 6-6 महीने में 2 ml दी जाती है, उसकी यूनिट है 2 लाख इंटरनेशनल, ठीक है। फिर उसके हम 1.5 साल में चलते हैं। फिर उसके बाद 1.5 साल में वही है, DPT बूस्टर है और MR बूस्टर है। MR फर्स्ट हमने 9 मंथ में दिया था, उसी का सेकंड डोज बूस्टर में दिया जाता है। उसके साथ पोलियो बूस्टर है और MR वो है विटामिन E की सेकंड डोज, ठीक है। फिर ये बच्चों का होगा। फिर उसके सीधे जब बच्चे 5 साल के होते हैं उस समय दी जाती है DPT 5 ईयर्स। फिर उसके बाद DPT है। फिर उसके पहले क्या था, 2.5 से 5 महीने के बीच में दी जाती थी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चेंज हुआ तब सीधा 5 में दी जाती है। फिर उसके बाद TD दी जाती है 2 बार, एक 10 ईयर्स में दी जाती है, एक 16 ईयर्स में दी जाती है, 2 डोज दी जाती है, ठीक है। अब ये हो गया। और क्या है, हमारी जो है VHMDs बटी हुई, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, वो क्या है, सैटरडे को बटी हुई है। सैटरडे को जैसे हमारी 1 ग्राम से फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड से तीनों बटी हुई है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग वैक्सीन ले आते हैं यहीं से। ये हमारा वैक्सीन वो भी है यहाँ पे,
जो हमारा वैक्सीनेशन स्टोरेज है वो यहीं से होता है। हम लोग यहीं से सुबह उठाते हैं, शाम को यहीं पे वापस कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वैक्सीन मेंटेन रहती है ना। तो उसमें ILR वगैरह आपने देखा होगा, डब्बा है उसमें 4 ILR हैं और उनको पहले उससे निकाल के थोड़ा सा देखा जाता है कि थोड़ा सा उन पर पानी सा बना रहेगा, उनको साफ पे थोड़ी सा आवाज़ आती है, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीन के लिए रखा जाता है, ठीक है। वैक्सीन हमारी क्या क्या है, हम एट द बर्थ स्टार्ट करते हैं। बच्चे की BCG हो गया जो हमारे पास है। हेपेटाइटिस तो केवल इंस्टीट्यूशनल उसमें मिलेगा, वो यहाँ पे केवल जो हॉस्पिटल में डिलीवरी उन्हीं को होगा, हम लोग को नहीं मिलता। पहले था कि हेपेटाइटिस की भी डोज दी जाती थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड DPT के साथ। तो फिर उसके बाद हमारी वैक्सीन क्या है, एक हो गया BCG हो गया, पोलियो हो गया, पेंटा हो गया, IPV हो गया, PCV हो गया, TD हो गया और MR हो गया और DPT, 8-9 वैक्सीन, ठीक है। अब क्या है, पहले क्या था, रोटा एक उसमें आ रहा था, छोटी सी शीशी में आ रहा था, उसमें 5 डोज थी। और वो जो होता है, हाँ एक चीज़ और, जो हमारी ओपन वाइल पॉलिसी होती है वो T सीरीज़ वाली होती है। DPT हो गया, TD हो गया, पेंटा भी हो गया और IPV हो गया और PCV हो गया और पोलियो हो गया। और जो हमारे 4 घंटे की जो हमारी वैक्सीन चलती है वो हो गया MR हो गया, BCG हो गया, और जो रोटा कह रहे थे पहले वो केवल 4 घंटे ही चलता था। फिर उसके बाद अब चेंज हो गया, अब क्या आ गई, वो छोटी छोटी वाइल्स आ गई, उसमें 2 ml से वो मतलब आप यूज़ करोगे तब एक बच्चे को पिलाओगे, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर ये हमारी T सीरीज़ वैक्सीन हो गई, वो हम यहाँ पे वो करते हैं। और ये जो 4 वैक्सीन है BCG, MR और ना BCG, हाँ रोटा तो अब हट गया, अब रोटा तो वो है कि खुलेगा तो तभी यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारी 2 वैक्सीन है जो केवल 4 घंटे तक यूज़ आती है, उसके बाद आप लगा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हमारी VHND से उसमें भी हम ये कि ANC आएगी, आयरन कैल्शियम देंगे, वेट वगैरह लेंगे। अगर बच्चा छोटा, अगर बच्चा 2-2.5 साल से नीचे है तो हम उसे एक ही डोज देंगे TD बूस्टर। अगर 3 साल से ऊपर बचा तो उसे TD की 2 डोज देंगे, ठीक है। और वेट ले लेंगे, दे देंगे। और जो हमारे साथ CHOs भी हैं उन लोग का ये है कि स्क्रीनिंग करते हैं वो लोग। उनका क्या है कि BP शुगर वगैरह करते हैं वो लोग, जितने भी 30 से अबव की पॉपुलेशन है उसकी, है ना। तो उसमें ये हो गया। फिर आयरन कैल्शियम, और ये है कि हमारा जो है फैमिली प्लानिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो फैमिली प्लानिंग में क्या है, हमारे पास मालन हो गई, ECP हो गई, CC हो गया, कॉपर्टी हो गई। अब क्या आ गई, अंतरा भी आई है। एक अंतरा इंजेक्शन है, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। आफ्टर उसके पीरियड्स के 5वें दिन लगता है, वो 3 मंथ्स के लिए, 90 डेज़ के लिए। उसके बाद आपको फिर सेकंड डोज लेनी, तो आपको उसके बाद 3 महीने बाद लगवानी पड़ेगी, ठीक है। मालन आपको बताइए, CC बताइए, ECP है जो वो 72 आवर्स के लिए बस, और वो रेगुलर यूज़ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास छोटे बच्चों के लिए वो ये IFS सिरप भी हैं। IFS सिरप जो है पहले हमारे पास दी जाती थी, अब आंगनबाड़ियों के पास है। तो उसमें क्या है कि बच्चे को हफ्ते में 2 बार पिलाना है, मंडे और फ्राइडे बने डेज। और ऐसे स्कूलों में भी है, प्रोग्राम चल रखा है एक विप्स करके। तो उसमें क्या है, बच्चों को, और जो बच्चे हैं 0 से 5 ईयर्स तक के, मतलब 59 मंथ्स के बच्चे हैं, उनकी बस सिरप दी जाएगी। और 5 से 10 तक का जो आएगी वो है पिंक, आयरन IFA पिंक है। और जो 10 से ऊपर वाली वो ब्लू IFA है। तो वो क्या है, पर वीक में एक टैबलेट देनी है बच्चों की। जो छोटे बच्चे उन्हें तो 2 बार सिरप पिलाना है, लेकिन जो बड़े बच्चे उन्हें क्या देनी है, पर वीक में 1 बार टैबलेट जरूर देनी है। उससे क्या है कि हमारे बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे उन्हें एनीमिक हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो वो स्कूल के थ्रू देनी है, स्कूल में ही खिलाई जाएंगी वो आपको। और फिर ये कि समय समय प्रोग्राम चलते रहते हैं, डायरिया पखवाड़ा चलता है। उसमें क्या है कि बच्चों को, सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं आपके क्षेत्र में, सभी बच्चों को ORS पहुँचाना है। और अगर वो हो रहा है, दस्त है, तो बच्चों को क्या दी जाएगी, जिंक की गोली दी जाएगी 14 डेज़ के लिए। अगर बच्चा बड़ा है तो मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी, अगर कम है तो थोड़ी मात्रा कम कर दी जाएगी, ठीक है। और फिर ये है, मैसेज आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे पैरास्टामोल वगैरह है, यही दी जाती है हमारे पास, और कुछ दवाइयाँ हैं नहीं। और हमारा जो टूर प्रोग्राम है मंडे का है IFA, जो IFA मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, अलग स्कूलों में जाते हैं। फिर ट्यूसडे का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम फील्ड में चले जाते हैं, CHC आगे। वेडनेसडे को, फर्स्ट वेडनेसडे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होता है, फर्स्ट वेडनेसडे और थर्ड वेडनेसडे। अगर बच्चे छूटे हैं तब वेडनेसडे ही टीकाकरण होता है, मेन सेंटर है जो। और जो VHND बढ़ती है वो सैटरडे को बचेगा, सैटरडे अदरवाइज़ कुछ छुट्टी वगैरह हो जाती है तो हम मंडे को कर सकते हैं, ठीक है। और समय समय प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे डायरिया पखवाड़ा है, फैमिली प्लानिंग का है, और जैसे मलेरिया प्रोग्राम वगैरह। आजकल आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सभी जगह, एक आभा ID बन रही है, आप लोग को पता ही होगा उसके बारे में है। आप आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसमें क्या है, हर बंदे की बन रही है, 5 से ऊपर जितने भी हैं जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं हो रखे हैं मोबाइल नंबर से, उनकी थोड़ा प्रॉब्लम, वो जो आधार कार्ड जिनका बच्चों का वो नहीं हो पा रहा है,
उन लोग की थोड़ा दिक्कत हो रही है और सभी के बना रखे हैं। तो उसमें क्या है कि 5 लाख तक अगर भगवान अगर किसी को दिक्कत हो गई है कुछ भी, तो उसमें 5 लाख तक का सभी को मुफ्त इलाज है। उसमें क्या है कि उस आयुष्मान कार्ड से मतलब उसमें नंबर मेरा वो करके उसमें जैसे एक पेशेंट थी मैम, कल ना हम गए थे बड़ोला, तो वहाँ उसका एक बच्चे मतलब उसका क्या हुआ, बेबी हुआ, तो प्रेगनेंसी में वहाँ भी उसको इंग्लिश रेफ़र किया, मतलब रेफ़र किया तो इंग्लिश चले गए। तो मैम उसके बच्चे के ना सर पे पानी भरा हुआ था जगह जगह 2-3 जगह। तो मैम वो कल आई थी वहाँ पे, तो बता रही थी उसका ना आयुष्मान कार्ड के थ्रू तो सारी उसकी जितनी भी बच्चे की जांच वगैरह ऑपरेशन वगैरह मैम सारी चीज़ें फ्री थी, मतलब उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया। और उसका वीडियो भी मैंने बनाया था कल। तो मैम बताइए उसका कुछ भी नहीं लिया, कह रही थी हम मतलब हमारी बस की नहीं थी कि हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करा पाए। उस बच्चे का ना मैम ये बड़ोला का है। मैम मैंने देखा भी उसके यहाँ से ना 2-3 जगह कह रहा था, जैसे सर भी बहुत बड़ा है। मैंने नहीं करवाई थी, इंग्लिश में करवाई। अच्छा वहीं हुई जब? हाँ मैम इंग्लिश में करवाई थी। तो उस बच्चे का ना ऑल ओवर ट्रीटमेंट जो भी है सब कुछ उसका केवल वो आयुष्मान कार्ड से हुआ। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड जो है बहुत कंपलसरी है सभी के बनता एक वो आभा कार्ड में क्या है? है। आभा आईडी ना मैम जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने, जैसे हमें डॉक्टर को दिखाया तो हम पर्ची वगैरह ले आते हैं, सारे हम भूल जाते हैं कभी। तो आभा आईडी का अकाउंट है, तो उससे क्या धीरे धीरे क्या होगा मैम सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटलाइज करते हैं बेसिकली उसमें सारी चीज़ें। जी मैम जैसे हमने ब्लड टेस्ट किया, मुझे दिक्कत हुई, मैंने आपके पास ब्लड टेस्ट करवाया, फिर दूसरे डॉक्टर दोबारा करवा दी, मैं उसी से ट्रीटमेंट मतलब उसी देखता थी कि इसको पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि इसने प्रिस्क्रिप्शन क्या था, पूरा आ जाता है उसमें प्रिस्क्रिप्शन मैम अभी तो ड्रग्स स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है मैम ना। तो उसमें वो ये कि हम भी बना सकते हैं मैम, आभा गूगल में जाकर के आभा आईडी सर्च करनी है, उसको बन जा रहा है OTP करके वो आधार, अगर आधार से लिंक है मोबाइल तो भी बनेगा। अगर आधार से लिंक नहीं है तब नहीं होगा। आप लोग निमोनिया डायरिया ये सब ट्रीट करते हैं? निमोनिया की जैसे पता चल गया तो मैम हमने वैक्सीन तो मैम लगी हुई थी है ना, तो मैम अगर पता चल जाए तो फिर मैं बता देते डॉक्टर के पास चले जाइए। मतलब ये मॉक्सिक लैब वगैरह देना पड़ता है ये सब देते हैं? मैम वो ना फार्मासिस्ट होंगे वहाँ पे। वही हाँ मैम हमारे पास मेडिसिन आप आप लोग लोग नहीं- कम देते हैं, केवल आप नहीं करते? नहीं हमें केवल पैरासिटामोल वगैरह देते हैं। और हमारे पास आयरन कैल्शियम पड़ी रहती है और फैमिली प्लानिंग का वगैरह जो आयरन ORS जिंक वगैरह बस आयरन हो गया, ORS हो गया, ORS जिंक वगैरह